ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जांच करो कि मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते। आगे बाबा ने कहा, बच्चे एक मेरे साथ अपने बुद्धि का योग जोड़ो, बाकी सबसे अपनी बुद्धि को हटाओ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी और मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। आगे बाबा ने कहा, मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। अगर योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। और फिर बाबा ने कहा, अपनी जांच करो कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरा कितना बाबा से लव है, कितना मैं देही अभिमानी रहता हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। ऐसी अपनी जांच करनी है। और फिर बाबा ने बताया कि दिन भर अपने आप को साक्षी होकर के देखो और मन जो अलग अलग बातों पर भिन्न भिन्न पोज बनाता है, उनको अपने मन की श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठकर चेंज करो। यही सहज योग है। और लास्ट में बाबा ने कहा, खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा श्रेष्ठ पोजीशन में बिठा दें। मैं महान आत्मा, महान और दिव्य कर्म करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ और ऊंचे संकल्पों में रमण करने वाली मैं देव आत्मा, दिव्य और अलौकिक कर्म करने वाली मैं पूज्य आत्मा, पूजनीय कर्म करने वाले ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर की संतान, दुखहर्ता सुखकर्ता की संतान, सबको सुख देने वाली सुखदाता की संतान, अब ऐसे श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर अपने दिन भर की दिनचर्या में मन में
जो भिन्न भिन्न विचार पैदा होते हैं। कभी दिल शिकस्त करने वाले, कभी व्यर्थ सोचने वाले और कभी चिंता में बोझ उठाने वाले, जिससे मन की स्थिति चेंज हो जाती है। मन अनेक पोज बदलता है। ऐसे विचारों को साक्षी होकर के देखे। मन जो कमजोर बातों को उठाकर कमजोर हो जाता है, उसे भी मैं देख रही हूँ। और अभी जो मेरे मन की स्थिति है, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति, श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति, उसे भी मैं देख रही हूँ। ये जो कमजोर विचार हैं, ये मैं नहीं हूँ। इन सब संस्कारों को मैंने बनाया है, लेकिन मेरी वास्तविकता तो यही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, उच्च हूँ, कल्याणकारी, मास्टर सुखदाता हूँ। आज दिन भर ये प्रैक्टिस करते रहना है। श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा मन की ऊंची स्टेज बनाए रखनी है, और जो दूसरे विचार आएंगे उनको साक्षी होकर पास करते जाना है, छोड़ते जाना है। याद रखे, वो मैं नहीं हूँ। वो पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार हैं, माया के संस्कार, रावण के संस्कार। कमजोरी के संस्कार, और वो मैं नहीं हूँ। मैं ये हूँ जो अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। बाकी जो भी संस्कार हैं, गुस्से के, नफरत के, बदले की भावना के, विकारों के, वो सब रावण के हैं। उनको यूज नहीं करना है, उनको बस साक्षी होकर देखना है। और अब देखिए बाबा को, मुझ आत्मा का
सब कुछ एक बाबा है। मैं बाबा की थी, बाबा की हूँ और बाबा की रहूंगी। उसी के पास से आई थी, उसी के पास जाना है। उसी को याद करती थी और उसी को याद करना है। वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। बाकी तो सबके साथ रहते हुए निभाना है, लेकिन दिल में सदा बस उस एक को बसाना है। उस एक के संग रहना है। उस एक से ही अपनी दिल की हर बात करनी है। उस एक को देखना, उस एक को सुनना और उस एक से बातें करना। बस वो और मैं। अभी भी बाबा को देखते रहें और उसके प्यार में खो जाएं। ओम शांति।